हम में से ज़्यादातर लोग हर दिन हर वक्त सैकड़ों बातों के बारे में सोचते रहते हैं और कभी कभार सब कुछ याद रखना मुश्किल हो जाता है। लेकिन खुशकिस्मती से एक ऐसी चीज़ है जिसे हम याद रखने की फ़िक्र नहीं करते, वो है सांस लेना। हर सांस के साथ ज़िंदगी बख्शने वाली ऑक्सीजन गैस हमारी बॉडी के हर सेल तक पहुंचती है और उनमें गैसेस एक्सचेंज प्रोसेस होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी बॉडी से बाहर निकलती है। यूँ सांस लेना हमारी बॉडी को एक्टिव और ज़िंदा रखता है, लेकिन बगैर सोचे समझे कैसे हम इतना मुश्किल और कॉम्प्लेक्स अमल करते हैं, आइए इस वीडियो में जानते हैं। InfoVarsity। इस अमल के पीछे एक शानदार सिस्टम काम कर रहा है, वो है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी सांस लेने का निज़ाम। लंग्स यानी फेफड़े इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो मेजर कंपोनेंट हैं। ये नरम, हल्के और लचकदार होते हैं। ये बॉडी के प्राइम ऑर्गन हैं जो हवा को बॉडी के अंदर और बाहर निकालते हैं। लंग्स पेयर की शक्ल में होते हैं। ये छोटे हिस्सों में डिवाइडेड होते हैं जिनको लोब्स कहा जाता है। राइट लंग में सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर 3 लोब्स होते हैं और लेफ्ट लंग में सुपीरियर और इन्फीरियर 2 लोब्स होते हैं। लेफ्ट लंग राइट से थोड़ा छोटा होता है क्योंकि इसके साथ दिल की अकोमोडेशन होती है। लंग्स की लोब्स में यह तकसीम होने वाली खासियत इन्हें एक साथ मुकम्मल डैमेज होने से बचाती है। एक लोब की डैमेज होने की सूरत में लंग्स में मौजूद बाकी लोब्स अपना काम करते रहते हैं। हर लंग ट्रेकिया से अलग अलग ब्रोंकाई के ज़रिए जुड़ा होता है जो हवा को लंग्स के हर लोब तक पहुंचाता है। ये ब्रोंकाई फिर मज़ीद छोटी शाखों में तकसीम हो जाते हैं जो आखिरकार हवा को पहुंचाने वाले स्मॉल बल्बनुमा बैग यानी एल्वियोली से जाके जुड़ते हैं। इस रेस्पिरेटरी निज़ाम को चलाने के पीछे एक खामोश कुव्वत का हाथ होता है जिसे हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। जब आपकी बॉडी ऑक्सीजन से भरपूर हवा लेने के लिए तैयार हो जाती है तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अपना काम शुरू कर देता है। ये आपके लंग्स के इर्द गिर्द मौजूद मसल्स को सिग्नल भेजता है, डायफ्राम को रिलैक्स करता है और पसलियों के दरमियान मसल्स को श्रिंक करता है ताकि लंग्स के लिए ज़्यादा जगह बन सके। फिर हवा आपके नाक और मुंह से हवा की नाली के ज़रिए ब्रोंकाई में दाखिल होती है जो फिर लंग्स में तकसीम हो जाती है। लंग्स एक गुब्बारे की तरह बिल्कुल भी नहीं होते। दरहकीकत ये लंग्स अंदर से स्पंज की तरह नरम होते हैं जिनमें हज़ारों छोटे ब्रोंक्यूल्स होते हैं। हर ब्रोंक्यूल एक छोटे एयर बैग से जुड़ा होता है जिसे एल्वियोलस कहा जाता है। ये कैपिलरीज से घिरा होता है। एल्वियोलस में ऑक्सीजन भरी होती है और खून में कार्बन डाइऑक्साइड। इन दोनों के दरमियान एक कुदरती अमल होता है जिसे डिफ्यूजन कहते हैं, जिसके तहत ऑक्सीजन खून में और कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में मुंतकिल होती है। खून में शामिल ऑक्सीजन ख़ास प्रोटीन हेमोग्लोबिन से जुड़कर पूरे जिस्म में पहुंच जाती है। जब ये तबादला मुकम्मल हो जाता है तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम दोबारा एक्टिव हो जाता है। डायफ्राम श्रिंक होता है और पसलियों के मसल्स रिलैक्स होते हैं और चेस्ट की जगह कम हो जाती है। इससे लंग्स पर दबाव पड़ता है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकल जाती है। फिर ये चक्कर दोबारा से शुरू होता है। आपके फेफड़े दिन में मजमूई तौर पर 10,000 लीटर हवा को प्रोसेस करते हैं। ये एक बहुत बड़ी मेहनत है, लेकिन आप फिक्र मत करें, आपके लंग्स और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इस काम को बखूबी अंजाम देते हैं। तो अगली बार जब आप गहरी सांस लें, याद रखें कि आपके जिस्म में एक हैरत अंगेज़ अमल जारी है। आपका जिस्म, आपके लंग्स और आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपको ज़िंदा रखने और खुशहाल रखने के लिए मुसलसल मेहनत कर रहे हैं। सांस लेने का ये मौजज़ा सिर्फ़ एक अमल नहीं बल्कि ज़िंदगी की ताल है।